सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर सन 2021 आज ही के दिन मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत साल 1981 संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जिसके बाद पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। 1982 से लेकर 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर महीने के हर तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 में इसमें यूएन ने बदलाव करते हुए कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर ए इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। फेसबुक इंडिया ने सोमवार को पूर्व IAS अधिकारी और ऊबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। वह पद पर अंकी दास की जगह लेंगे। कंपनी ने बयान में कहा कि राजीव अग्रवाल भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। इन पहलुओं में उपयोगकर्ता सुरक्षा, डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट शासन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक मामले में भारत की स्थिति में पिछले कई साल से सुधार जारी है। वर्ष 2015 में भारत इस मामले में 81वें स्थान पर था, जबकि 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। डॉक्टर सुकांता मजूमदार बने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद सुकांता मजूमदार को सोमवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि इस राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके आवास पर ही उनका शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। इस घटना के बाद मौके पर फोरेंसिक टीम और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। भारत और नेपाल के बीच 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। इस अभ्यास में आतंकवाद निरोधक एवं आपदा राहत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। भारतीय सेना ने कहा कि 15वें भारत नेपाल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का मकसद दोनों सेनाओं के बीच समग्र अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। चरणजीत सिंह चन्नी ने ली पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। नवनियुक्त दलित सिख मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां एक सादे समारोह में अपने 2 डिप्टी के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सुखजिंदर सिंह रंधावा और OP सोनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गौतम अदानी को रामकृष्ण बाजार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमवार को एक वर्चुअल समारोह में अडानी को इस सम्मान से नवाजा गया। भारत व इंडोनेशिया ने समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने सोमवार को सुंडा
जलडमरू मध्य ने 3 दिवसीय व्यापक युद्धाभ्यास शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास के तीसरे संस्करण के लिए अपने 2 प्रमुख युद्धपोतों शिवालिक और कदमत को तैनात किया है। सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। इस अभ्यास का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना, दोनों सेनाओं के बीच समुद्री अभियानों में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की FSSAI की खाद्य सुरक्षा रैंकिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा सोमवार को जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा है कि गुजरात, केरल और तमिलनाडु 2020-21 में खाद्य सुरक्षा मानकों मामले में शीर्ष पर है। FSSAI द्वारा जारी किया गया तीसरा सूचकांक है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 मानदंडों खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़ों, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, सुविधा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे हैं। वहीं छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान रहा है। संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा दिल्ली शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। विश्व बैंक ने डेटा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 के आंकड़ों में डेटा की गड़बड़ी पाए जाने के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है। 2018 और 2020 की रिपोर्ट में चीन के पक्ष में डेटा की गड़बड़ी किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। अनियमितताओं ने 4 देशों को प्रभावित किया था: चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान। विश्व बैंक की एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत 63वें स्थान पर था। भारत ने 5 वर्षों 2014 से 19 में अपनी रैंक में 79 रैंक का सुधार किया है। विश्व बैंक यह 1944 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 189 देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। राष्ट्रपति डेविड मालपास हैं। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं और विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। पंजाब की हरमिलन कौर बैस ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। हरमिलन कौर बैस ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर का खिताब जीतकर 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 1500 मीटर की दौड़ 2 मिनट 3.82 सेकंड में पूरी की है। उन्होंने वारंगल में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर 1500 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तमिलनाडु के टी संतोष कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ 50.79 सेकंड समय के साथ जीता है और मोहम्मद अफसल ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ जीती है। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में शर्मिला कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हर साल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह पहली बार 1961 में आयोजित किया गया था। पंजाब की हरमिलन कौर बैस ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया? तो ये मनाया है 18 सितंबर को। भी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्वी नौसेना कमान के ने 18 सितंबर को 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया। दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा मैंग्रोव वृक्षारोपण और तट के किनारे प्लास्टिक, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे की निकासी पर ध्यान केंद्रित करके यह दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर तूतीकोरिन बंदरगाह ट्रस्ट समुद्र तट से 600 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया गया है। यह पहली बार 1986 में मनाया गया था और हर साल सितंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने हैं और उन्होंने 2007 में निर्दलीय चुनाव भी जीता था। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। सी आपका आंसर हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसने विश्व भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पावर ग्रिड यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। यह भारत के शीर्ष 20 कंपनियों में केवल 2 कंपनियों में से एक है। हाल ही में किस ने कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहर बनाने की सिफारिश की है? नीति आयोग ने सिफारिश की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने कोविड से जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहर बनाने की सिफारिश की है। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता का निर्माण पर अपनी रिपोर्ट में कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहर बनाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहर बनाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से इस योजना को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? बायजू ने यह भागीदारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू ने भागीदारी की है, जिसके तहत बायजूज छात्रों को अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SCO पीसफुल मिशन 2021 कौन सा संस्करण पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है 6 में। सी आपका आंसर हो जाएगा। एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास SCO पीसफुल मिशन 2021 का 6ठा संस्करण पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 कर्मियों के सभी संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? नागालैंड की सरकार का नाम ये रखा गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तरीय राज्य नागालैंड में हाल ही में विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। इस तरह नागालैंड में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। अब से राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा की है। CII का 16वां सतत विकास सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित हुआ है? तो ये हुआ 2 सितंबर को आयोजित। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय उद्योग संघ के 16वें सतत विकास सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन को डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन तथा CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी व एडवाइजरी काउंसिल सतत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के चेयरमैन संजय पुरी ने भी संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झुम्पा लाहिड़ी की नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन कब किया जाएगा? तो ये 2022 में किया जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक एक नई पुस्तक लिखी है, अगले वसंत में जारी किया जाएगा। यह पुस्तक एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। पुस्तक निबंधों का एक संग्रह होगी जो अनुवाद के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद करने और अन्य भाषाओं में लेखन पर लाहिड़ी के अनुभवों की व्याख्या करेगी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व के सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में 60 शहरों को शामिल किया गया है। यह है रैंकिंग कवरिंग डिजिटल हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी समेत 76 मापदंडों पर आधारित है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर इसने प्राप्त किया है। विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में भारत के मात्र 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और 48वां तथा आर्थिक राजधानी मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 54वां और कराची को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानू पद्मनाभन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? झारखंड राज्य से इनका संबंध था। ये आपका आंसर हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानू पद्मनाभन का हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन से एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है जिसमें टेलीविज़न के स्टार रूपाल एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए हैं? तो ये हुआ 73वें। हाल ही में कोरोना काल में 73वें एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है जिसमें टेलीविज़न के स्टार रूपाल एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए हैं, क्योंकि द क्राउन को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदी के लिए हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया है? तो ये किया है अनुपम खेर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस अवसर पर अनुपम खेर ने कहा है कि यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है? तो ये की है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने की। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जबलपुर में अमर शहीद जनजाति नायक राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। राजा शंकर साहब गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? तो ये सौंपी है सीमा सड़क संगठन को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान महिला सैन्य अधिकारी मेजर आइना को सौंपी है। मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, उपयुक्त दोनों को ही मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति, मधुरता और भाईचारे की अवस्था है जिसमें वैर अनुपस्थित होता है। देखा जाए तो शांति के बिना जीवन का कोई आधार ही नहीं है, जबकि विश्व अल्जाइमर दिवस लोगों को अल्जाइमर के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। निम्न में से किस समूह ने अनियमितताओं के आरोपों की वजह से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर यह घोषणा की है विश्व बैंक समूह ने। यह आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में अनियमितताओं के आरोपों की वजह से देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने की रिपोर्ट
डूइंग बिजनेस का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव डाला था। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए CESL के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर समझौता किया है पंजाब के साथ। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। CESL एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है जिससे राज्य में सुलभ और किफ़ायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? तो 2 परियोजनाओं को यहाँ पर चुना गया है। हाल ही में पर्यावरण अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए 2 भारतीय परियोजनाओं सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कोर्ट परियोजना और दिल्ली के एक उद्यमी द्वारा विकसित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा को चुना गया है। इस पर्यावरण पुरस्कार के लिए विश्व के कई नामांकन में से कुल 15 फाइनलिस्ट हो गए हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कानून और न्याय मंत्रालय ने। कानून और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में घर घर न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक पहल ड्राइव नाम की एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है जिसके तहत टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान बन रहा है, उसका नाम क्या रखा गया? पीटर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में ला पाल्मा ज्वालामुखी किस देश में फटा है? कैंड्री स्पेन में ये फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 सितंबर 2021 में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2021 में दूसरी बार यह खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने यह खिताब जीता है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है। हाल ही में किस राज्य ने कैटली नाम की कपूर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम को घोषित किया है। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा 2050 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है चरणजीत सिंह चन्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किसने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया है? नीदरलैंड में ये अनावरण हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।